क्लास की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट एड इब्तदाई तिब्बी इमदाद, इसकी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो इसमें हमने पहले 3 पैराग्राफ्स को आज हमने स्टडी करना है, जिसमें पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2 और 3, इन तीनों की हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 1 से। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है, हेल्प, मदद की, एट टाइम्स, कभी कभार, इन आवर लाइव्स, हमारी ज़िंदगियों में। हम सबको कभी कभार हमारी ज़िंदगियों में मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स, बाद औक़ात, वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हम हादसात का शिकार होते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हम जख्मी हो सकते हैं। व्हेन वी हैव इंजर्ड, जब हम जख्मी होते हैं, और या सडनली, अचानक, बिकम अनवेल, बीमार पड़ जाते हैं। वी नीड समवन, हमें किसी एक की ज़रूरत होती है, टू हेल्प, मदद के लिए, अस, हमारी, हमें किसी एक की हमारी मदद के लिए ज़रूरत होती है। समवन, कोई एक शख्स, हु नोज, जो जानता है, व्हाट टू डू, के क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये बर वक्त तिब्बी इमदाद, कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होती है, ऑफ सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिब्बी महारतों पर। ये बर वक्त तिब्बी इमदाद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है। इज मोस्ट क्रिटिकल, जो नहायत ज़रूरी है, टू द विक्टिम, जख्मी होने वाले के लिए। एंड इज ऑफन लाइफ सेविंग, और अक्सर जान बचाने वाली होती है। ये बर वक्त फौरी तिब्बी इमदाद सादा तिब्बी महारतों पर मुश्तमिल होती है, और नहायत ज़रूरी होती है जख्मी होने वाले के लिए, और अक्सर जान बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन, कोई भी आम आदमी, कैन बी ट्रेंड, तरबियत याफ्ता हो सकता है, टू एडमिनिस्टर, फराहम करने में, देने में, फर्स्ट एड, फौरी तिब्बी इमदाद के, कोई भी आम आदमी फौरी तिब्बी इमदाद देने में महारत याफ्ता हो सकता है। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरीड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स। दिस फर्स्ट एड, ये फौरी तिब्बी इमदाद, कैन बी कैरीड आउट, सरंजाम दी जा सकती हैं, यूजिंग, इस्तेमाल करके, मिनिमल, मुख्तसर, इक्विपमेंट्स, सादो सामान। ये फौरी तिब्बी इमदाद मुख्तसर सादो सामान इस्तेमाल करके सरंजाम भी दी जा सकती हैं। फर्स्ट एड नॉलेज, फर्स्ट एड के इलम में, या फौरी तिब्बी इमदाद के इलम में, रेंजेस शामिल हैं, फ्रॉम टेकिंग केयर, देखभाल से लेकर, ऑफ कट्स, जख्मों की देखभाल से लेकर, टू डीलिंग विद, पेश आने तक, एंड अनकॉन्शियस विक्टिम, बेहोश जख्मी के पेश आने तक। फौरी तिब्बी इमदाद के इलम में जख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश जख्मी के पेश आने तक तमाम देखभाल शामिल है। जी, तो इसमें पैसेज नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, कट्स एंड स्क्रैप्स। जी, तो इसके बारे में पैसेज नंबर 2 है, हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, हैंडलिंग, निपटने का तरीक़ेकार, माइनर एक्सीडेंट्स, मामूली हादसा से निपटने का तरीक़ेकार, एट होम, घर पर, और या ऑन द रोड, सड़क पर, डेवलप्स, बढ़ाता है, तरक्की देता है, अ सेंस, शऊर पैदा करता है या शऊर बढ़ाता है, ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात से। सड़क पर या घर पर मामूली हादसा से निपटने। जी स्टूडेंट्स, तो इसका ट्रांसलेशन दोबारा सुनिएगा। घर पर मामूली हादसा से निपटने का तरीक़ेकार, या सड़क पर हंगामी सूरत हाल पैदा होने का शऊर बेदार करता है। दिस में प्रीपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड emergencies with great confidence. दिस में प्रीपेयर, ये तैयार कर सकता है, पीपल, लोगों को, टू टैकल विद, निपटने के लिए, अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज,
गैर मतवक्के हंगामी सूरत हाल से विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, अजीम एतमाद के साथ या बड़े एतमाद के साथ। ये लोगों को गैर मतवक्के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए एतमाद के साथ लोगों को तैयार कर सकता है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। माइनर कट्स मामूली हादसात, मामूली जख्मों, एंड स्क्रैप्स और खराशों, मामूली जख्मों और खराशों के लिए अमूमन डू नॉट नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, टू द इमरजेंसी रूम, हंगामी सूरत हाल के कमरे में। छोटे जख्मों या खराशों के लिए अमूमन हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की जरूरत नहीं होती, येट फिर भी प्रॉपर केयर, मुनासिब एहतियात इज एसेंशियल, जरूरी है, टू अवॉइड इन्फेक्शन, खराबी से बचने के लिए, और अदर कॉम्प्लिकेशंस या दूसरी चीजों से बचने के लिए। फिर भी मुनासिब एहतियात खराबी या दूसरी चीजों से बचने के लिए जरूरी है। दर्ज झैल यानी कि कहते हैं कि फॉलोइंग गाइडलाइंस कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। फॉलोइंग दर्ज झैल गाइडलाइंस, हिदायत, कैन हेल्प यू आपकी मदद कर सकते हैं, टू हैंडल निपटने के लिए, क्राइसिस बहरान से, एंड टेक केयर ऑफ ऑल और इस तमाम देखभाल करने में। दर्ज झैल हिदायत बहरान से निपटने और तमाम देखभाल करने में आपकी मदद कर सकते हैं जी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है स्टॉप द ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स मामूली जख्म एंड स्क्रैप्स और खराशें, मामूली जख्म और खराशें यूजुअली अमूमन स्टॉप ब्लीडिंग, खून के बहाव को रोक देती हैं, और ऑन देयर ऑन, बदाते खुद। मामूली जख्म और खराशें बदाते खुद खून के बहाव को अमूमन रोक देती हैं, इफ दे डोंट अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ ऑन बैंडेज और बैंडेज जी। if they do not जी स्टूडेंट्स, अगर खून का बहाव ना रुके या खून ना रुके, अप्लाई जेंटल प्रेशर, हल्का सा दबाव इस्तेमाल करें। अगर खून ना रुके तो हल्का सा दबाव इस्तेमाल करें, विद आ क्लीन क्लोथ, साफ कपड़े के साथ, और बैंडेज या पट्टी के साथ। साफ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का सा दबाव इस्तेमाल करें अगर खून ना रुके। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली, लगातार दबाव डालें, फॉर 20 to 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड के लिए, 20 से 30 सेकंड के लिए हल्का सा दबाव डालें। एंड इफ पॉसिबल एलिवेट द पाउंड, अगर मुमकिन हो एलिवेट, सतह को बुलंद कर लें, द पाउंड, जख्म की सतह को बुलंद कर लें। अगर मुमकिन हो तो जख्म की सतह को बुलंद कर लें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, डोंट कीप चेकिंग, मुआयना ना करते रहें, टू सी, देखने के लिए, इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड, अगर खून का बहना रुक गया हो। अगर खून का बहना रुक गया हो तो देखने के लिए मुआयना ना करते रहें, बिकॉज, क्योंकि दिस मे डैमेज, ये नुकसान पहुंचा सकता है, आर डिसलोडेज, या हटा सकता है, द क्लॉथ, खून के लोथड़े को हटा सकता है, दैट इज फॉर्मिंग, जो बन रहा है, एंड कॉज ब्लीडिंग, और खून के बहने की वजह, टू रिज्यूम, फिर से, जो कि दोबारा से या फिर से खून के बहने की वजह बन सकता है। इफ ब्लड स्पिरिट्स और कंटिन्यूस फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, सीक मेडिकल असिस्टेंस। इफ ब्लड स्पिरिट्स, अगर खून का बहना फूट पड़े या फूट निकले, और कंटिन्यूस या जारी रहे, अगर खून का बहना जारी रहे या फूट पड़े, फ्लोइंग आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, मुसलसल दबाव
بڑھانے کے بعد بھی سیک میڈیکل اسسٹنٹس تو طبی امداد حاصل کریں.